Hello friends, welcome to Current Affair Funda Free Education Revolution. Today we discuss another MCQ of biology. In this video we mainly discuss about the biomolecules, that is the nucleic acids and amino acids. Let us start with very first question, that is DNA is composed of repeating units of DNA. कौन सी ऐसी यूनिट हैं जो कि रिपीट करके डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज करती हैं? सो आंसर इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. DNA is deoxy. What is the DNA? DNA is first thing, that is the genetic material of the cell, and DNA are deoxy ribonucleic acid. They are made up of repeating units of deoxy ribonucleotides. What are nucleotides? Nucleotides are they जो nucleotide unit होती है, that is made up of phosphate group attached to sugar and nitrogen base. In case of DNA, that sugar is deoxyribo sugar, and nitrogen base are A, G, T and C. So this unit we call the nucleotide unit. And what are the nucleosides? Nucleosides क्या होते हैं कि उसमें ये phosphate group ये absent होता है, that is sugar with base. We call this unit as nucleoside. So DNA is composed of repeating unit of nucleotides. So answer is deoxyribonucleotides. So this is the answer, that is D. Which is distributed more widely in a cell. Cell में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा रूपों में और या बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल में प्रेजेंट होती है? that is the RNA. RNA is present in cytoplasm में होता है. एंड सेकेंड थिंग, ये कितने फॉर्म में होता है? दैट इज mRNA, tRNA and rRNA. They have the specific function, that is a messenger RNA, transverse RNA, that is T, and ribosomal RNA. So ये तीन रूपों में सेल में पाया जाता है, and it is found in the cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is a gel-like liquid in the cell. And DNA is found in nucleus. Apart from nucleus, it is found in mitochondria and chloroplast if it is a plant cell. So answer is RNA. RNA is found in cytoplasm in the form of mRNA, tRNA and rRNA. So this is the answer. The part of a DNA molecule that varies among DNA molecule is the nitrogen base. केवल नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने न्यूक्लियोटाइड यूनिट बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में. दैट इज न्यूक्लियोटाइड यूनिट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू इट, देन अ शुगर, then base. So phosphate group सेम रहेगा, शुगर भी सेम रहेगी, that is deoxyribose. क्या डिफरेंट होगा? that is the base. either it is A, या तो इस शुगर यूनिट पर A अटैच होगा, that is the adenine, और या T अटैच होगा, that is the thymine unit, और G अटैच हो सकता है, दैट इज ग्वानिन यूनिट, और C अटैच हो सकता है. सो इन चारों में से कोई भी ग्रुप, कोई भी बेस नाइट्रोजन बेस शुगर पर अटैच हो सकता है. वी कॉल दैम एज अ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स. सो आंसर इज नाइट्रोजन बेस. व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड. सो दिस इज द आंसर. Next question, a segment of DNA has 120 adenine, 120 cytosine bases. The total number of nucleotide हमसे पूछे जा रहे हैं. तो जब हमने DNA का वीडियो डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि A इज इक्वल टू T, जितने एडिनिन होंगे उतने ही T होंगे, जितने G होंगे ग्वानिन होंगे उतने ही C साइटोसिन यूनिट होंगी. सो अगर एडिनिन है 120, एक सेगमेंट में एडिनिन 120 है, तो थाइमिन कितने हो गए? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 120. अगर साइटोसिन 120 है
तो ग्वानिन कितने हुए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 120। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखें डीएनए का, दैट इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अगर एक तरफ को ए है, एक स्ट्रैंड पे ए अटैच्ड है, जो यूनिट है वो एडेनिन है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे देयर मस्ट बी टी, बिकॉज कि ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डीएनए का, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ए होगा तो ए के दूसरी तरफ टी ही होगा, तभी उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और तभी ये दोनों जो यूनिट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड यूनिट हैं, वो इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में फिट हो पाएंगी। सो दिस इज द रीजन कि अगर जितने ए होंगे उतने टी होंगे, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे, बिकॉज दीज टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे जो ये जो बेसिस हैं दे आर अटैच्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये 120 है ए, तो थाइमिन भी 120 है, अगर C 120 है तो G भी 120 है, तो टोटल कितने हो गए 4 into 120, so therefore answer is 480. So here answer is A. Let us come to the next question. Which of the following is the simplest amino acid? What is amino acids? Amino acid have the structure that is R, CH group, COO minus and amino group. That is the carboxyl group and here is the amino group, and this is the R group which is attached to this carbon atom. It varies, ये इसी R में वेरिएशन होता है, so therefore नेचर में वेरिएशन इस आर ग्रुप में होगा। सो नेचर में कितने अमीनो एसिड हैं, दैट इज द 20 अमीनो एसिड्स जो एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें कहाँ डिफरेंस होता है, डिफरेंस इज ओनली इन दिस आर ग्रुप। सो एलेनिन के केस में आर इज इक्वल टू दिस मिथाइल ग्रुप, ग्लाइसिन के केस में आर इज इक्वल टू सिंपल हाइड्रोजन एटम, एस्पराजिन इन केस ऑफ एस्पराजिन आर ग्रुप इज NH2 C double bond O CH2 attached to this carbon atom. So this is equal to R in case of asparagine. Tyrosine, in case of tyrosine, this is the structure of R group attached through this carbon atom. So this is the R in case of tyrosine. So as you can see, the simplest group is R is equal to H. So this is the simplest amino acid. So answer is B. That is glycine. Which purine base is found in RNA? RNA के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज A, U, G and C. इन DNA, इन केस ऑफ जो RNA में U यूरेसिल प्रेजेंट होता है, वाइल इन DNA इन प्लेस ऑफ यूरेसिल थायमिन इज प्रेजेंट। लेकिन क्वेश्चन में RNA पूछा गया है, RNA में A, U, G and C, these 4 bases are present, out of which A is purine and G is purine base, U is pyrimidine, C is also pyrimidine. So the first option is thymine. थायमिन इज नॉट द केस बिकॉज आरएनए में थायमिन होता ही नहीं है। यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल होता है, लेकिन ये कौन सा बेस है, दिस इज द pyrimidine बेस। एंड साइटोसिन इज ऑल्सो pyrimidine. ओनली ग्वानिन इज प्यूरिन। केवल ग्वानिन बेस ऐसा है जो प्यूरिन है एंड विच इज प्रेजेंट इन आरएनए। थायमिन आरएनए में होता ही नहीं है। कौन कौन से होते हैं, अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए तो यूरेसिल है, साइटोसिन एंड ग्वानिन है। यूरेसिल कौन सा बेस है, दिस इज द pyrimidine बेस। साइटोसिन कौन सा है, दिस इज ऑल्सो pyrimidine बेस। ग्वानिन क्या है, ओनली ग्वानिन इज प्यूरिन बेस विच इज प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल। सो आंसर इज डी, glycogen. Next question is glycogen is a polymer of glucose. This is the answer, that is
बी, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन के देखा जाए तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के थ्रू ही ह्यूमंस में या मैमल्स में जो एनर्जी की स्टोरेज होती है वो इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही होती है. सो दिस इज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल. स्टोरेज मॉलिक्यूल इन सेल, सॉरी इन एनिमल सेल. और जब भी नीड होती है तो इसी ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म होके एनर्जी रिलीज होती है. सो आंसर इज बी, विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन होके काफी सारी ग्लूकोज की यूनिट मे बी, दिस नंबर में बी 12 to 18 ग्लूकोज की यूनिट अटैच होकर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करती है. सो आंसर इज बी. Which of the following nucleotide sequence contain 4 pyrimidine bases? What are the 4 pyrimidine bases? पहले तो pyrimidine bases क्या होते हैं? pyrimidine bases होते हैं, pyrimidine bases how many? That is C, T and U. ये 3 हैं जो pyrimidine bases हैं. अब हम इन ऑप्शंस पे जाते हैं. इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 pyrimidine बेस प्रेजेंट हैं? सो एज यू कैन सी हेयर हाउ मेनी pyrimidine bases आर प्रेजेंट. दैट इज दिस. Therefore 4 bases, that is T, C, T and C. How many in this? One U, C and another U. That is the 3. C, U, C. That is also 3. So correct answer is A. It contains the 4 pyrimidine bases. That is T, C, then again T and C. This is the basis which is present in A option. So answer is A. Lipids are insoluble in water because lipid molecules are, ये insoluble होते हैं water में because they are hydrophobic. Phobic का जो जनरल मीनिंग होता है that means होता है fearing. मीन्स कि ये वाटर फियरिंग मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर से दूर जाते हैं. सो आंसर इज हाइड्रोफोबिक. Living cell contains 60 to 95% water. Water present in human body in proportion that is 65 to 70. So this is the answer. Which is not consistent with double helical structure of DNA. इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसके साथ फिट नहीं बैठता है? फर्स्ट इज A is equal to T, C is equal to G. That is the correct option. जितने A होंगे उतने ही T होंगे, जितने C होंगे उतने ही G होंगे. So this is the correct thing. Second, density of DNA decreases on heating because yes, इसकी जो डीएनए की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है. क्यों होती है? क्योंकि ऑन हीट करने पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. So this option is correct. Third option, A plus T का ratio that is A plus T upon G plus C is not constant. So this is wrong thing because according to Chargaff law वो क्या था कि A प्लस टी अपॉन G प्लस C ये जो रेशो है ये एक स्पीशीज के लिए, एक जाति के लिए सेम रहेगा. दिस इज सेम फॉर अ स्पीशीज. अगर एक जाति की बात किया जाए या एक पॉपुलेशन की बात की जाए उस केस में A प्लस टी एंड G प्लस C का जो रेशो है वो सेम रहेगा. लेकिन अगर स्पीशीज डिफरेंट हो जाती हैं उस केस में ये डिफरेंट होता है. सो this option is wrong, that is A plus T upon G plus T is not constant. So this is a wrong thing. So this is not consistent with the double helical structure of DNA. So this is the answer, that is C. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं. इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं.
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज़ आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर करंट अफेयर ग्रुप, जहां अपने क्यूरीज एंड क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं डेफिनेटली इसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।